हेलो प्यारे बच्चों बच्चों कैसे हैं आप सभी। आई होप कि सभी अच्छे होंगे। बच्चों आज की इस वीडियो में हम कक्षा 3 के विषय हिंदी के सप्ताह 26 की वर्कशीट को सॉल्व करेंगे जो कि ईडीएमसी के द्वारा दी गई है। बच्चों आपकी इस वर्कशीट का टॉपिक है कहानी की कहानी। तो वीडियो को शुरू करने से पहले आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आपको आने वाले वीडियोज़ के नोटिफिकेशन मिलते रहें। तो शुरू करते हैं। भाषा ज्ञान। किसी भी भाषा को दो तरह से व्यक्त कर सकते हैं। कैसे? मौखिक। मौखिक का अर्थ होता है जब हम अपनी भाषा को बोलकर व्यक्त करते हैं। लिखित होती है जब हम अपनी भाषा को लिखकर व्यक्त करते हैं। अब प्रश्न है, भारत के विभिन्न राज्यों में अलग अलग भाषाएं बोली जाती हैं। नीचे दी गई कुछ प्रचलित भाषाओं को उनके राज्यों से मिलाइए। तो बच्चों उड़िया भाषा किस राज्य में बोली जाती है? उड़ीसा में। इसके साथ मैच करेंगे। बंगाली कहाँ पर बोलते हैं? पश्चिम बंगाल में। मराठी बोलते हैं महाराष्ट्र में। मलयालम बच्चों कहाँ बोलते हैं? केरल में। और कन्नड़ कर्नाटक में। तो बच्चों आप इनके साथ जो है मैचिंग करेंगे इस तरीके से। अब है प्रश्न नंबर 2। डिब्बे में दिए गए शब्दों के उचित प्रयोग से नीचे दिए गए वाक्यों को पूरा कीजिए। तो बच्चे यहाँ पर शब्द हैं पंचतंत्र, तरीके, मजा, बात, स्याही। तो फर्स्ट है कहानी सुनने के कई अलग थे। क्या? तरीके। तो यहाँ पर लिखेंगे। कहानी सुनने में हम सबको आता है। क्या आता है? मजा। तो बच्चे यहाँ पर लिखेंगे। नेक्स्ट है कि कहानियाँ कई सौ साल पहले लिखी गई थी। किसकी? पंचतंत्र की। तो बच्चों यहाँ पर लिखेंगे पंचतंत्र। नेक्स्ट है बहुत पुरानी है। क्या है बच्चों? बात। नेक्स्ट है भी खुद घर पर ही बनाते थे। क्या? स्याही। तो बच्चों यहाँ लिखेंगे स्याही। अब है प्रश्न नंबर 3। अनेक शब्दों के लिए एक शब्द लिखिए। तो बच्चों फर्स्ट है जो कहानी लिखते हैं वो कौन होते हैं? लेखक। यहाँ लिखेंगे। जो कविता लिखते हैं उन्हें क्या कहते हैं बच्चों? कवि कहते हैं। जो खेती करते हैं उन्हें क्या कहते हैं? किसान। जो हमें पढ़ाते हैं बच्चों उन्हें क्या कहते हैं? अध्यापक। अब बच्चों प्रश्न नंबर 4। नीचे पंचतंत्र की एक कहानी दी गई है। ध्यानपूर्वक पढ़कर दिए गए प्रश्नों के उत्तर दीजिए। तो बच्चों अब हम यहाँ पर कहानी पढ़ेंगे। एक समय की बात है, एक जंगल में एक कौआ, चूहा और एक हिरन तीनों घनिष्ठ मित्र रहा करते थे। तीनों हमेशा साथ ही रहते थे। जंगल के सरोवर से पानी पीते। सरोवर कहते हैं बच्चों तालाब को। पेड़ों से फल खाते और सरोवर के आसपास ही खेलते थे। एक दिन जंगल में एक शिकारी हिरन का शिकार करने आया और उसे पकड़ने के लिए जाल बिछा दिया। शिकारी जाल बिछाकर छुपने गया ही था कि हिरन आसानी से उस जाल में फंस गया। बच्चों आप यहाँ देख सकते हैं चित्र में हिरन जो है यहाँ जाल में फंसा हुआ है। उसके दोनों मित्रों ने जैसे ही यह सब देखा उन्होंने हिरन को बचाने की ठानी। कोए ने हिरन को कहा, घबराओ मत, मैं शिकारी को ढूंढकर उसे रोकने की कोशिश करता हूँ, तब तक चूहा जाल काट देगा। कोए ने अपने दूसरे मित्रों को बुलाने की कोशिश की पर तभी उसने शिकारी को देख लिया। शिकारी को देखते ही उसने अपनी जान जोखिम में डाल दी और उस पर अपनी चोंच से लगातार वार करने लगा। मगर कौआ शिकारी को ज़्यादा देर तक रोक नहीं पाया। शिकारी ने जल्दी ही कौए पर काबू पा लिया और जाल की ओर भागा। तब तक चूहे ने जाल को लगभग काट दिया था। इतने में कौओं का एक झुंड अपने मित्र की पुकार सुनकर आया और शिकारी के ऊपर ताबड़तोड़ आक्रमण कर दिया। चूहे ने निडर भाव से जाल को कुतर दिया जिससे हिरन आज़ाद हो गया और वे दोनों भाग चले। कुछ दूर भागे ही थे कि उन्हें आभास हुआ कि उनका मित्र कौआ शिकारी के चंगुल में आ गया था। हिरन तुरंत लंगड़ाकर चलने लगा जिससे शिकारी को ऐसा लगा कि हिरन घायल है और भाग नहीं सकता। शिकारी ने झट से कौए को छोड़ दिया और हिरन की तरफ दौड़ा। शिकारी को भागता देख कौआ उड़कर आकाश में चल पड़ा। हिरन भी तेज दौड़कर भाग गया और चूहा बिल में घुस गया। इस प्रकार तीनों दोस्तों की सूझबूझ ने एक दूसरे की मुसीबत में रक्षा की। अब बच्चों यहाँ पर कुछ प्रश्न हैं जिनके आंसर इस पैसेज से हमें देने हैं। तो बच्चों प्रश्न है, शिकारी का जाल किसने काटा? तो बच्चों आंसर है किसने काटा था? शिकारी का जाल चूहे ने काटा। कौए को बचाने के लिए हिरन ने क्या किया? तो बच्चों आंसर है कौए को बचाने के लिए हिरन लंगड़ाकर चलने लगा जिससे शिकारी भ्रमित हो जाए कि हिरन घायल है और वह कौए को छोड़कर उसके पीछे आ जाए। अब बच्चों प्रश्न है, दिए गए शब्दों के समान अर्थ वाले शब्द कहानी से चुनकर लिखिए। तो बच्चों फर्स्ट है गहरे। तो बच्चों इसका समानार्थी शब्द है घनिष्ठ। मुश्किल, मुश्किल का बच्चों समान अर्थ वाला शब्द है जोखिम, मुसीबत। प्रयास, कोशिश। हमला, आक्रमण। अब बच्चों यहाँ पर प्रश्न है, इस कहानी से आपको कौन सी दो शिक्षाएं मिलती हैं? तो बच्चों आंसर है
जैसे कि एक साथ मिलकर काम करने से हमेशा सफलता मिलती है। तो इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है। एकता में बल होता है, तो बच्चों ये सीख भी मिलती है। जीवन में हमें कुछ सच्चे मित्र ही बनाने चाहिए। तो बच्चों, आप इनमें से कोई भी 2 शिक्षाएं लिख सकते हैं। बच्चों, यदि आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर करना ना भूलें, और यदि आप इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।